हेलो, वेलकम टू वैरागी कोर्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी जावा कोर्स सीरीज का फर्स्ट लेक्चर, जो कि होगा इंट्रोडक्शन टू जावा प्रोग्रामिंग, जिसमें हम जावा के फीचर्स, जावा लैंग्वेज क्या है, किसने डेवलप की है, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो लेंगे। पर जावा क्या है वो समझने से पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि हमारी प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्राम क्या होता है, उसके बारे में हम बेसिक इंट्रो से पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो प्रोग्रामिंग है वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक लैपटॉप हो गया हमारा, कोई एंड्रॉयड टैबलेट हो गया, हमारी स्मार्ट वॉच हो गई, उसके साथ हम कम्युनिकेट कर सके, उस पूरी प्रोसेस को हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं। अब हमें प्रोग्रामिंग की नीड क्यों है, हमें प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, तो इसको थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल से, एक एनालॉजी से समझते हैं। अब मान लो कि यहाँ पे एक पर्सन 1 है जो कि हिंदी का नेटिव स्पीकर है, और यहाँ पे जो है वो पर्सन 2 है जो कि स्पेनिश लैंग्वेज समझता है, वो हिंदी नहीं समझता। तो यहाँ पे जो है पर्सन 1 ने कुछ हिंदी में बोला, जैसे कि यहाँ पे उसने बोला कि नमस्ते सर। तो ये वाला जो पर्सन 2 है वो उसको नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो स्पेनिश का नेटिव स्पीकर है, वो स्पेनिश समझता है। तो यहाँ पे है इन दोनों के बीच में जो है वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। अब मान लो कि ये वाला जो पर्सन है वो स्पेनिश भी समझता है, तो उसने स्पेनिश में कुछ बोला, होला सेन्योर। तो ये वाला जो हमारा पर्सन 2 है वो उस स्पेनिश वर्ड को समझ के वापस से रिप्लाई करेगा, होला। तो उन दोनों के बीच में जो है वो कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाएगा। अगर ये स्पेनिश समझता है और उसने स्पेनिश में कुछ बोला और इसने स्पेनिश में उसको समझ के वापस से रिप्लाई दिया, तो उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो पाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर हमें कंप्यूटर से कोई टास्क परफॉर्म करवाना है तो हमें उससे कुछ इंस्ट्रक्शन देने होंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए कि ऐड 5 4, पर हमारा जो कंप्यूटर है इसे नहीं समझ पाएगा, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है। अब हमारा जो कंप्यूटर है वो बाइनरी क्यों समझता है, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स यूज होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में क्या होता है कि जब भी कोई सर्किट में से करंट पास होता है तो उसको हम डिनोट कर देते हैं 1 से। अब जब भी कोई सर्किट में से अगर करंट पास नहीं हो रहा तो उसको हम डिनोट करते हैं 0 से। और हमारा कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट बेस्ड ही डिवाइस है, तो इसीलिए वो जो है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है। इन फर्स्ट प्लेस हमें कंप्यूटर से टास्क परफॉर्म ही क्यों करवाना है, किसी को ऐसा क्वेश्चन उठ सकता है। क्योंकि जो कंप्यूटर है उसकी जो है कंप्यूटेशन पावर, उसकी जो कंप्यूटेशन स्पीड है वो ह्यूमन से ज्यादा है। तो इसीलिए हम कंप्यूटर से टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं। कंप्यूटर जो है वो रिपीटेटिव टास्क को ह्यूमन से ज्यादा स्पीड में परफॉर्म करके हमें देगा, इसीलिए हम कंप्यूटर से टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं। पर वो जो है वो बाइनरी समझता है, क्योंकि वो जो है वो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बेस्ड डिवाइस है, तो वो बाइनरी समझता है। तो इसीलिए हमें उससे बाइनरी में ही कम्युनिकेट करना होगा। पर बाइनरी लैंग्वेज जो है वो ह्यूमन को समझने में इजी नहीं है, क्योंकि ये जो है हम नहीं समझ सकते कि ये क्या है, 0101 ऐसा हमें समझना ह्यूमन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इसीलिए हमने क्या किया कि बीच में इसका एक सॉल्यूशन निकाला और बीच में हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया, ताकि जो है वो कंप्यूटर उसको समझ पाए और हमें भी वो समझ में आ सके। इसीलिए हमने बीच में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया, क्योंकि हम कंप्यूटर से कुछ टास्क परफॉर्म करवाना चाहते थे। अब ये हो गई कि हमें प्रोग्रामिंग की नीड क्यों पड़ी, हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड क्यों पड़ी। अब हम समझते हैं कि कंप्यूटर में प्रोग्राम क्या होता है। तो प्रोग्राम क्या होता है कि बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जिससे हम कंप्यूटर को देते हैं ताकि वो कोई स्पेसिफिक हमें टास्क परफॉर्म करके दे, तो उसको हम एक प्रोग्राम बोलते हैं। मानो कि यहाँ पे एक प्रोग्राम है, ये किसी भी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम है, अभी लैंग्वेज पे मत जाना, पर यहाँ पे मान लो कि एक प्रोग्राम है कि जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि हम कंप्यूटर को देंगे कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए, तो इसको हम एक प्रोग्राम बोल सकते हैं कि जो हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाने के लिए, तो उसको हम एक
प्रोग्राम बोलते हैं। अब हमारा जो कंप्यूटर है वो एक सेफ की तरह पे है यहाँ पे, और हमारा जो यहाँ पे प्रोग्राम है वो रेसिपी बुक की तरह है। और यहाँ पे हमारा जो सेफ है और ये जो रेसिपी बुक है वो कोई और लैंग्वेज में है, पर हमारा जो सेफ है वो कोई और लैंग्वेज समझता है। मान लो कि ये वाली जो रेसिपी बुक है वो हिंदी में लिखी गई है, और यहाँ पे जो है शेफ है वो स्पेनिश का नेटिव स्पीकर है, तो वो हिंदी रीड नहीं कर पाएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हमारा जो कंप्यूटर है ये वाला कोड नहीं समझ पाएगा, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो बाइनरी ही समझता है। तो इसलिए हमने क्या किया कि बीच में एक ट्रांसलेटर को डेवलप कर दिया, जिसको हम कंपाइलर बोलते हैं। अब ये कंपाइलर क्या करेगा कि इस वाले कोड को, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए कोड को, वो क्या करेगा कि नेटिव कोड में कन्वर्ट कर देगा, ताकि कंप्यूटर उसको समझ पाए और उसको एग्जीक्यूट कर पाए। तो ये कंपाइलर का काम है। ये हमने कंपाइलर को समझा एक एनालॉजी से। अब हम कंपाइलर की डेफिनेशन देखते हैं कि कंपाइलर क्या होता है। तो कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जो ह्यूमन रीडेबल सोर्स कोड को मशीन रीडेबल बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है, acting as a crucial translator to make a human readable code functional for computer while also checking for errors। जो भी हमारा प्रोग्राम लिखा गया है उसको वो बाइनरी कोड में कन्वर्ट भी करता है, और साथ साथ में उस प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है वो भी चेक करता है। तो उसको हम कंपाइलर बोलते हैं। इंटरप्रेटर भी आता है जो कि सेम कंपाइलर जैसा ही काम करता है, पर दोनों की फंक्शनैलिटी में डिफरेंस है, इसलिए हमने डिफरेंट नेम दे दिया। कंपाइलर भी वही काम करेगा, इंटरप्रेटर भी वही काम करेगा। एंड इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स हाई लेवल प्रोग्रामिंग कोड इनटू मशीन इंस्ट्रक्शन वन लाइन एट अ टाइम एंड एग्जीक्यूट इट इमीडिएटली। मतलब हमारा जो कंपाइलर है वो सारे कोड को एक साथ रीड करके उसको एग्जीक्यूट करेगा, और इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा। मतलब कि एक लाइन को पहले एग्जीक्यूट करेगा, फिर दूसरी लाइन को चेक करेगा उसमें कोई एरर तो नहीं है। कंपाइलर क्या करेगा, पूरे कोड को एक साथ है वो कन्वर्ट करेगा। अगर कहीं पे भी एरर होगी तो सारी एरर को एक साथ डिस्प्ले करेगा। इंटरप्रेटर क्या करेगा कि अगर किसी लाइन पे कोड में कहीं पे एरर है तो उसी लाइन पे स्टॉप हो जाएगा और बोलेगा कि यहाँ पे एरर है, आप इसको रिजोल्व करो, तभी वो आगे के कोड को फिर चेक करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो ये दोनों में फंक्शनैलिटी में डिफरेंस है, दोनों का काम सेम ही है। तो इसका हम एक रियल लाइफ एनालॉजी से समझते हैं। जैसे हमारा इंटरप्रेटर है वो एक लाइव ट्रांसलेटर की तरह वर्क करता है ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन। जैसे कि यहाँ पे है एक जो स्पीकर है वो चाइनीज लैंग्वेज का है और ये जो है इंग्लिश समझता है। तो यहाँ पे हमने एक बीच में लाइव ट्रांसलेटर रखा उसके लिए, कि वो क्या करेगा कि इसने जो बोला चाइनीज लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करेगा इंग्लिश में, ताकि इसको समझ में आ सके। और ये वाला इंग्लिश वाले स्पीकर ने जो रिप्लाई दिया उसको कन्वर्ट करके वो देगा यहाँ पे चाइनीज लैंग्वेज में, इसको समझाएगा। तो इसको जो है लाइव ट्रांसलेटर है वो ठीक इंटरप्रेटर जैसा हो गया। और हमारा जो गूगल ट्रांसलेट है जिसमें हम पूरी जो है पूरे पैराग्राफ को एक साथ जो है वो कन्वर्ट करके किसी भी लैंग्वेज में हमें देता है, तो वो ऐसा कंपाइलर जैसा हो गया। कंपाइलर भी वही काम करता है कि पूरे कोड को एक साथ चेक करेगा, कोई एरर होगी तो सारी एरर को एक साथ डिस्प्ले करेगा। पर इंटरप्रेटर क्या करेगा कि वो लाइन बाय लाइन कोड को चेक करेगा, और किसी भी लाइन पे कहीं पे भी एरर हुई तो वहां पे ही वो स्टॉप हो जाएगा। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस है। कंपाइलर क्या करेगा कि ट्रांसलेट द एंटायर प्रोग्राम एट वंस करेगा, जबकि इंटरप्रेटर क्या करेगा कि ट्रांसलेट करेगा लाइन बाय लाइन। इसमें जो है वो फास्टर एग्जीक्यूशन होगा। अब ये ट्रांसलेट किस में करेगा, तो कि बाइनरी कोड में। दोनों का काम वही है कि वो नेटिव कोड में यानी कि बाइनरी कोड में कोड को कन्वर्ट करेगा। इसमें जो है वो फास्टर एग्जीक्यूशन होगा, क्योंकि सारे प्रोग्राम को एक साथ वो कन्वर्ट करता है, इसलिए इसमें फास्टर एग्जीक्यूशन है। इसमें स्लोअर एग्जीक्यूशन है क्योंकि लाइन बाय लाइन वो वर्क करता है। इसमें क्या होता है कि पूरी एरर को एक साथ शो करेगा कंपाइलेशन के बाद, और ये क्या करेगा कि स्टॉप्स एट फर्स्ट एरर। जहां पे भी पहली एरर आई तो वहां पे वो स्टॉप हो जाएगा और बताएगा हमें कि यहाँ पे एरर है। और ये क्या करेगा कि जनरेट सेपरेट मशीन कोड, बाइट कोड को जनरेट करेगा। यहाँ पे जो है वो नो सेपरेट आउटपुट फाइल कोई जनरेट नहीं होती, इसीलिए इसमें मोर मेमोरी यूज होती है और इसमें जो है वो लेस मेमोरी यूज होती है। यहाँ पे जो है डिबगिंग हार्डर है। अब डिबगिंग क्यों हार्डर है, क्योंकि सारी एरर को एक साथ डिस्प्ले करेगा, तो हमें सारी एरर को सोल्व करना पड़ेगा एक साथ। जबकि यहाँ पे जो है
जिस लाइन पे एरर होगी वहां पे स्टॉप हो जाएगा, तो हमें पता चलेगा कि इस लाइन पे एरर है, तो यहाँ पे जो है डिबगिंग इजियर है कंपेरेटिव टू कंपाइलर। इसके जो एग्जांपल है, कौन कौन सी लैंग्वेज जो है कंपाइलर बेस्ड है, तो कि सी और C++ ये कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है, और पाइथन और जावास्क्रिप्ट है वो इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। यहाँ पे एक नोट है कि जावा जो है वो बोथ यूज करती है, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर दोनों का यूज करती है जावा लैंग्वेज। तो ये हमें याद रखना है कि जावा जो है वो कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर दोनों का यूज करती है। अब कंपाइलर क्या करेगा, कन्वर्ट्स कोड इनटू बाइट कोड, मतलब जावा सी करके कंपाइलर आता है, जावा सी का कंपाइलर, वो क्या करेगा कि हमारा जो कोड है उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा। फिर जेवीएम इंटरप्रेटर क्या करेगा कि वो उस बाइट कोड को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये काम हो गया हमारा कंपाइलर और जेवीएम का, ये दोनों यूज होती है जावा में। अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि दोनों चीजें का यूज होता है। इसको हम डेप्थ में हमारे सेकंड लेक्चर में देखेंगे, तो ये हमें सिर्फ अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि जावा जो है वो बोथ यूज करता है। कभी कभी आपको इंटरव्यू में ऐसा पूछ सकते हैं कि जावा है वो कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है कि इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है, तो आपको रिप्लाई करना होगा वहां पे कि जावा बोथ यूज करती है, ये आपको याद रखना है। ये हमने समझा कि हमारी जो है प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्राम क्या होता है, फिर हमारा कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर, इन दोनों का हमने डिफरेंस देखा। जो बेसिक थी हमारी प्रोग्रामिंग का जो बेस है उसको हमने समझा। अब हम देखते हैं कि जावा क्या होती है। तो जावा एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको जो है जेम्स गोसलिन ने सन माइक्रोसिस्टम में 1995 में डेवलप किया था। और जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। अब जावा क्यों प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है उसको हम सेकंड लेक्चर में देख रहे होंगे, पर अभी के लिए आपको याद रखना है कि जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। उसका क्या मतलब होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का, तो कि एक बार अगर कोई भी कोड उस एक प्लेटफॉर्म पे हमने उस कोड को कंपाइल कर दिया, तो उसको हम है वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे इजीली एग्जीक्यूट कर पाएंगे, एज लॉन्ग एज उसमें जो है वो जेवीएम इंस्टॉल होना चाहिए, उस सिस्टम पे जेवीएम होना चाहिए। वो जो है वो जावा को जो है राइट वंस रन एनीवेयर लैंग्वेज बनाता है, यानी कि WORA। ये भी आपको कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि WORA का फुल फॉर्म क्या है। और ये भी कहीं पे आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जावा जो है वो किसने डेवलप की, किस ईयर में और कहाँ पे डेवलप हुई थी। अब जावा जो है वो एवरीवेयर है। इसका क्या मतलब है कि डेस्कटॉप ऐप में भी जावा का यूज करके डेस्कटॉप ऐप भी क्रिएट कर सकते हैं, हम जावा का यूज करके मोबाइल ऐप क्रिएट कर सकते हैं, जावा का यूज करके वेब ऐप भी क्रिएट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि की फीचर्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग, क्या क्या फीचर्स है जावा के। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फिर सिक्योर है, मतलब इसमें सिक्योरिटी की एपीआई जो है वो प्रोवाइड होती है, फिर रोबस्ट एंड स्टेबल है, फिर इसमें मल्टी थ्रेडिंग का भी हम यूज कर सकते हैं जावा में, रिच एपीआई एंड लाइब्रेरी का सपोर्ट मिलता है, फिर पोर्टेबल लैंग्वेज है कि डिफरेंट सिस्टम पे इसको हम रन कर सकते हैं, इसीलिए वो पोर्टेबल भी है। तो ये हमारे कुछ की फीचर्स है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। अब जावा के जो है वो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। पहला एक एडवांटेज हो गया जो इसका फीचर है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, पर उसका जो है डिसएडवांटेज है कि स्लोअर परफॉर्मेंस मिलता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है हमारी जो एडवांटेजेस में, फिर सिक्योर है, रोबस्ट है, मल्टी थ्रेडिंग का सपोर्ट है, रिच एपीआई का हमें सपोर्ट मिलता है, फिर लार्ज कम्युनिटी एंड इंडस्ट्री का यूज है, मतलब कई सारी जगह पे जावा यूज होती है, तो वो भी एक एडवांटेज हो गया। फिर उसका डिसएडवांटेज देखें तो वो स्लोअर है परफॉर्मेंस में, हाई मेमोरी कंजप्शन है, थोड़ी सी सिंटैक्स वर्बोस सिंटैक्स है, लो लेवल प्रोग्रामिंग है, मतलब लो लेवल प्रोग्रामिंग को यानी कि पॉइंटर को सपोर्ट नहीं करती है जावा, जो सी लैंग्वेज में सपोर्ट मिलता है, C++ में भी आपको सपोर्ट मिलता है पॉइंटर का। मेमोरी के रिलेटेड कोई काम करना है तो आपको पॉइंटर की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसलिए यहाँ पे नो लो लेवल प्रोग्रामिंग का सपोर्ट है। मोर स्टार्टअप टाइम है, जेवीएम डिपेंडेंसी है कि जावा वर्चुअल मशीन इंस्टॉल होना ही चाहिए, तो उसके बेस्ड है, इसीलिए नॉट आइडियल फॉर रैपिड यूआई डेवलपमेंट। अगर कोई यूआई मतलब रैपिड में हमें डेवलप करनी है तो उसके लिए मतलब आप कोई और लैंग्वेज यूज कर सकते हो, जावा उसके लिए थोड़ी सी स्लोअर साइड है। तो ये हमारे हो गए डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस। अब बेसिक्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो क्या वेरिएबल, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर,
कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप्स हो गई, फंक्शन, मेथड हो गए, एरे, स्ट्रिंग, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, तो ये सारे जो है कुछ बेसिक है जावा के। तो इसको हम जो है आने वाले लेक्चर में और अच्छी तरीके से कवर करेंगे। तो ये हमारा जो है यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर वो एंड होता है, जिसमें हमने देखा इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग देखा। पहले तो हमने देखा कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, फिर हमने समझा कि हमें प्रोग्रामिंग की नीड क्यों है, फिर हमने देखा कि प्रोग्राम क्या होता है, फिर हमने समझा कि कंपाइलर क्या होता है, कैसे वो मतलब जो है प्रोग्रामिंग कोड को यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को जो है वो नेटिव कोड में कन्वर्ट करता है। तो फिर हमने देखा कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या होता है, और जावा जो है बोथ का यूज करती है, वो भी हमने समझा। फिर हमने जावा का इंट्रोडक्शन लिया, फिर हमने देखा कि फीचर्स ऑफ जावा, फिर हमने समझा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जावा को हमने समझा, और फिर हमने देखे कुछ बेसिक्स जो कि हम आगे जाके और भी डेप्थ में समझेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये समझेंगे कि हमें कैसे जावा को अपने पीसी में इंस्टॉल करना है, और साथ में हम हमारा फर्स्ट प्रोग्राम जावा में कर रहे होंगे जो कि है हेलो वर्ल्ड इन जावा। एंड साथ में हम ये भी समझेंगे कि बैकएंड में जावा कैसे उस कोड को एग्जीक्यूट करती है। तो ये हम सारी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तो यहाँ पे जो है हमारा फर्स्ट लेक्चर एंड होता है, और इसकी जो नोट्स है उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय।